फ्रेंड्स, कल शाम से ही पता चल गया था कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो गए थे। पहले शाम को ऐसा न्यूज आया कि ईरान के एक एलएनजी फैसिलिटी के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है। रिटेलिएशन के तौर पे ईरान ने कुवैत और कतर के ऊपर अटैक किया। मतलब तीन इंपॉर्टेंट एलएनजी फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ, मतलब वहां प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ। दूसरा न्यूज आया, एचडीएफसी के पार्ट टाइम डायरेक्टर मिस्टर अतनु चक्रवर्ती ने एथिक्स और वैल्यू फॉलो नहीं हो रहे एचडीएफसी के अंदर, ये कारण बताते हुए उन्होंने रिजाइन किया। तीसरा, यूएस फेड जो रेट्स थे वो अनचेंज्ड आए। एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि अगर रेट कट होता तो वहां से पैसा निकल के इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर आता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। देन ये ऑब्वियस था कि सामने सामने जब वॉर ज्यादा एस्केलेट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो शूट कर गए। ये चार चीजें जब होती है तो ऑटोमेटिकली अपना जो इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो शूट कर जाता है। तो वो 21% ड्यूरिंग द मार्केट शूट कर गया था। और गिफ्ट निफ्टी रात में ही तकरीबन 500 पॉइंट माइनस दिखा रहा था। तो ड्यूरिंग द डे गैप डाउन इतना हुआ और फिर नीचे नीचे चलता गया। और ये स्पेसिफिक रीजंस थे जिसके हिसाब से आज निफ्टी तकरीबन 275 पॉइंट्स जैसा माइनस हुआ। बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट से ज्यादा माइनस हुआ और सेंसेक्स तकरीबन 2500 पॉइंट जैसा माइनस हुआ था। तो ये स्पेसिफिक रीजंस थे हमारे इंडियन मार्केट के आज माइनस होने के। यूएस लगातार ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहा है। अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो सुएज कैनाल वाला जो रूट है, एडन गल्फ, एडन स्ट्रेट जो है और सुएज कैनाल वाला जो रूट है, उसको चॉकअप करने की बात की है। तो अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि कहां तक पहुंचेंगे ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस अभी $115 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो 125, 140, 150 तक कहां जाएंगे, आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें और प्रे दैट वॉर एंड्स सून। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।